बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम करती हूँ आपको इस वीडियो में। दुबई, शारजा और फजीरा के दरमियान रेलवे ट्रैक बिछाने के लिए हुजर पहाड़ों की खुदाई शुरू हो गई। यूएई मेगा रेलवे प्रोजेक्ट पर तेजी से काम जारी है। इस हवाले से एतिहाद रेलवे के सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो भी सामने आई है, जिसमें देखा जा सकता है कि दुबई, शारजा और फजीरा पोर्ट के दरमियान 145 किलोमीटर रेलवे ट्रैक बिछाने के लिए किस कदर तेजी से काम हो रहा है। इस वीडियो में दिखाया गया है कि प्रोजेक्ट के कारकुन बड़ी मेहनत के साथ रेलवे ट्रैक बिछाने के लिए बुलंद व बाला हुजर पहाड़ियों को तोड़ रहे हैं। एतिहाद रेलवे के मुताबिक हुजर पहाड़ियों पर ट्रैक बिछाने के दौरान यहाँ 15 सुरंगें और 35 पुल भी तामीर किए जाएंगे, जिसके बाद दुबई से मशरकी साहिली इलाकों तक ट्रेन के जरिए रसाई का ख्वाब हकीकत का रूप धार लेगी। अभी तक इस मेगा रेलवे प्रोजेक्ट की तामील की कोई तारीख नहीं दी गई है। ताहम इस प्रोजेक्ट के मुकम्मल होने के बाद एतिहाद रेल की जानब से सऊदीया के करीब सरहदी इलाके गफोयत से फजीरा तक 1000 किलोमीटर तवील रेलवे लाइन भी बिछाई जाएगी, जो कि अबू ज़हबी की खलीफा पोर्ट और दुबई के जबले अली पोर्ट और फजीरा की पोर्ट को आपस में मिलाएगी। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर के दौरे पाकिस्तान का ऐलान। शेख खलीफा बिन ज़ायद अल नहयान तलौर के शिकार के लिए पाकिस्तान तशरीफ लाएंगे। आर्मी चीफ और वजीर आजम से मुलाकात मुतवक्का। तफसीलात के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख खलीफा बिन ज़ायद अल नहयान के 8 साल के बाद दौरे पाकिस्तान की तैयारियां की जा रही हैं। बताया गया है कि शेख खलीफा बिन ज़ायद अल नहयान खराबी सेहत की वजह से गुज़िश्ता 8 सालों से पाकिस्तान नहीं आ सके, ताहम अब वो अपने शाही खानदान के वफ्द के हमरा पाकिस्तान पहुंचेंगे। सदर मुत्तहिदा अरब अमारात पाकिस्तान में तलौर के शिकार के लिए आएंगे। इनकी आमद से कबल चौलिस्तान के इलाके में सिक्योरिटी इंतजामात सख्त किए जा चुके, रेंजर्स को तैनात कर दिया गया है। शेख खलीफा बिन ज़ायद अल नहयान 2 हफ्ते के लिए पाकिस्तान में क़याम करेंगे। ये इनका निजी दौरा होगा। इस दौरान इनकी सदर ममलिकत, वजीर आजम और आर्मी चीफ से मुलाकातें भी मुतवक्का हैं। दूसरी जानिब वफाकी हुकूमत ने सऊदी अरब के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और सऊदी हुक्मरान खानदान के दीगर 2 अरकान को साल 2020 और 21 के शिकार सीजन में बैनुल अक़वामी तहफ़्फ़ुज़ के हामिल परिंदे तलौर के शिकार का इजाज़तनामा जारी कर दिया। ज़राए के मुताबिक बलोचिस्तान और पंजाब के मखसूस इलाकों में शिकार की इजाज़त दी गई है। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। क्या मुत्तहिदा अरब अमारात में सालाना छुट्टियों के बदले मिलने वाली रकम से भी कंपनी कटौती कर सकती है? एक तारिक वतन ने सवाल किया है, मैंने अपनी कंपनी से सालाना रुखसत के बदले मिलने वाली तनख्वाह एनुअल लीव सैलरी का तकाजा किया, क्योंकि मैंने ये सालाना छुट्टियां नहीं ली थी। ताहम उन्होंने मुझे इस तनख्वाह की मुकम्मल रकम की बजाय सिर्फ 80% रकम दी। जब मैंने HR मैनेजर से इसकी वजह पूछी तो उसने बताया कि मैंने कोरोना वायरस के बाइस कंपनी की जानब से तनख्वाहों में कटौती के आर्जी कॉन्ट्रैक्ट पर दस्तखत किए थे। इसी वजह से इस खाते में 20% तनख्वाहें काटी गई हैं। क्या तनख्वाहों में आर्जी कटौती का इतलाक सालाना छुट्टियां ना करने के बदले ली जाने वाली तनख्वाहों पर भी होता है? इस सवाल के जवाब में खलीज टाइम्स की जानब से कहा गया है कि प्राइवेट सेक्टर के मुलाजमीन पर कोरोना से मुतालिक वजारती करारदाद नंबर 239/2020 लागू होती है। मुत्तहिदा अरब अमारात में एम्प्लॉयमेंट लॉ के शक नंबर 39 के तहत तमाम लाजमीन को सहूलत हासिल है कि अगर वो सालाना छुट्टियां नहीं करते तो इनके बदले में भी इन्हें रकम अदा की जाती है। ये रकम किसी मुलाजिम की तनख्वाह के हिसाब से अदा की जाती है। अगर आपने इन महीनों में छुट्टियां नहीं की जब आपको मुकम्मल तनख्वाहें मिल रही थी और आपकी कंपनी ने आपकी तनख्वाह नहीं घटाई, तो ऐसी सूरत में आपको इन छुट्टियों के बदले में इसी पुराने हिसाब से रकम अदा की जाएगी। इन छुट्टियों के बदले में दी जाने वाली रकम पर कटौती नहीं की जा सकती। अलबत्ता जिस रोज से आपने तनख्वाह में कटौती के कॉन्ट्रैक्ट पर दस्तखत किए हैं, इसके बाद से आप जो हाजिरी छुट्टियां नहीं करते, इनके अज़ू आपको कटौती वाली तनख्वाह के हिसाब से ही रकम अदा की जाएगी। अगर आपकी कंपनी आपको पुरानी तनख्वाह के दिनों में मिलने वाली छुट्टियों के अज़ू इसी हिसाब से रकम अदा नहीं करती या इसमें कटौती करती है, तो आप अमाराती वजारत बराए इंसानी वसाइल से राब्ता कर सकते हैं, जो कंपनी के साबिक़ा तनख्वाह के मुताबिक छुट्टियों के अज़ू रकम अदा करेगी। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। पहली मर्तबा इसराइली परवाज सऊदी अरब की हदूद इस्तेमाल करते हुए अमारात पहुंच गई। इसराइल की पहली कमर्शियल परवाज सऊदी अरब की फ़िज़ाई हदूद इस्तेमाल करते हुए दुबई पहुंच गई। तफसीलात के मुताबिक इसराइल की मुत्तहिदा अरब अमारात के लिए
पहली कमर्शियल फ्लाइट 166 मुसाफिरों को लेकर दुबई पहुंची। इसराइल के दारुल हुकूमत से इसराइल एयरलाइन का तैयारा गुज़िश्ता रोज 166 मुसाफिरों को लेकर मुत्तहदा अरब अमारात रवाना हुआ और सऊदी फ़िज़ाई हदूद इस्तेमाल करते हुए दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरा। अमारात और इसराइल के दरमियान सफारती ताल्लुकात कायम होने के बाद पहली कमर्शियल फ्लाइट थी। इसराइल से दुबई जाने वाली इस परवाज के लिए 170 अफराद ने बुकिंग करवाई थी। इसराइल के दारुल हुकूमत से पहली कमर्शियल फ्लाइट 3 घंटे की परवाज के बाद दुबई पहुंची। बैनुल-अक़वामी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दुबई के लिए इसराइल की पहली कमर्शियल परवाज को सऊदी अरब की फ़िज़ाई हदूद के इस्तेमाल की इजाज़त न मिलने का इम्कान था, लेकिन पीर को सऊदी अरब ने इसराइल को फ़िज़ाई हदूद इस्तेमाल करने की इजाज़त दी। इसराइली मीडिया ने दावा किया है कि सऊदी अरब ने इसराइल को दुबई के लिए फ़िज़ाई हदूद इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइल को 4 दिन के लिए सऊदी फ़िज़ाई हदूद इस्तेमाल करने की इजाज़त होगी, ताहम इसराइल को दीगर ममालिक के लिए सऊदी हदूद इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दी गई। जी तो नाज़रीन, वीडियो देखने का शुक्रिया। हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।